हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Explain the relationship between power, authority and legitimacy. यस, देखिए देखिए पावर, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी सबको क्या है ना सेम लगता है, और एक्चुअली ये सेम नहीं है। क्योंकि जो पावर, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी है ना, इनमें आपस में इंटर रिलेशनशिप है। कौन सा रिलेशनशिप? इंटर रिलेशनशिप। ये मैक्स वेबर ने कहा है भाई कि इनमें क्या है ना आपस में इंटर रिलेशनशिप है बेसिकली। पावर क्या होता है? इट इज़ एबिलिटी, मतलब किसी को इन्फ्लुएंस कर दें हम, यही पावर ना है। अब ये चाहे तो सॉफ्ट पावर हो सकता है या फिर हार्ड पावर हो सकता है। लेकिन हन्ना अरेंट क्या बोलती है कि पावर का मतलब ये क्या, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। रियल पावर उन्हीं के पास है जो जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप देख लीजिए आज के टाइम पे मोदी, पावर है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस जनता पार्टी कुछ भी करे, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। लोगों को मरवा दो, पुलिस से मरवा दो, जेल भेजवा दो। लेकिन देखिए अथॉरिटी क्या है, जानते क्या अथॉरिटी क्या है? कि लेजिटिमेट पावर, मतलब कि जैसे मतलब आईएएस है, आईएएस के पास पावर बस नहीं है, उसके पास अथॉरिटी भी है। क्यों? क्योंकि जानते क्या है, क्योंकि सोर्स ऑफ पावर जिसका लेजिटिमेट हो बेसिकली। अब जैसे गन तो किसी के पास हो सकती है, लेकिन जो पुलिस वाले हैं उनके पास गन जो है ना, ये अथॉरिटी के रूप में है कि नहीं? तो पावर प्लस लेजिटिमेसी इक्वल टू अथॉरिटी होता है। फिर लेजिटिमेसी मैंने को बता ही दिया है कि एक्सेप्टेंस है, लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट की है, स्टेट उसको क्लेम किया है, ये होते बेसिकली। तो कहने का तो जानते क्या है, कहने का मतलब ये है कि अथॉरिटी इक्वल टू पावर प्लस लेजिटिमेसी। ये है सिंपल सा। इंडिया का देख लीजिए, अपना प्रियम्बल बताइए कहाँ से स्टार्ट होता है, बताइए मेरे को, प्रियम्बल कहाँ से स्टार्ट होता है? बी द पीपल ऑफ इंडिया, बी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है ना, वो पीपल है, जनरल पीपल, मोदी नहीं है। यहाँ पे अंदर यहाँ पे उसको लगता है रॉबर्ट दाहल को, वो क्या बोलते हैं, पोलियार्की। मतलब कि पावर जो है ना किसी एक के हाथ में नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है सोसाइटी में बेसिकली। हाँ ये है। जैसे एक पर्सन है लास्की, ये देखिए लास्की का एक स्टेटमेंट क्या है पावर को लेकर के, बताइए। हेलो, लास्की का स्टेटमेंट बताइए। सी लास्की ने बोला है कि इफ सोसाइटी इज फेडरल सो अथॉरिटी शुड आल्सो बी फेडरल। हाँ, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं लगता है। सेकंड पढ़िए क्वेश्चन। More than democracy, less than socialism. Evaluate this characterization of socialism. अब देखिए ये जो सोशल डेमोक्रेसी है ना, ये मोर देन डेमोक्रेसी है बट लेस देन सोशलिज्म है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है बताइए। देखिए डेमोक्रेसी में क्या है ना, केवल रूल ऑफ लॉ और इंडिविजुअल लिबर्टी होती है। लेकिन सोशल डेमोक्रेसी में क्या है ना, हम क्या है ना कि रूल ऑफ लॉ तो देते हैं, पर एक स्टेप अहेड जाते हैं। लोगों को जो 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 लोग डाउन ट्रोडन है ना, उनको जो है थोड़ा सा हम प्रोटेक्शन देते हैं बेसिकली, कि लो भाई तुम भी आओ थोड़ा एंजॉय कर लो बेसिकली। लेकिन ये लेस देन सोशलिज्म है। क्यों? क्योंकि सोशलिज्म में एब्सोल्यूट इक्वलिटी की बात करते हैं भाई, लेकिन सोशल डेमोक्रेसी में एब्सोल्यूट इक्वलिटी नहीं है। केवल इक्विटी देना है जो लोग जिनको ज़रूरत है बेसिकली, स्टेट फिर भी रहेगा ना। तो इसलिए क्या है ना कि ये लेस देन डेमोक्रेसी, मतलब लेस देन सोशलिज्म है बट मोर देन डेमोक्रेसी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, आई लाइक दिस क्वेश्चन। हाँ, यहाँ तक डॉर्किन ने क्या बोला है, राइट जो ट्रम्प है। ट्रम्प का मतलब क्या होता है कि राइट जो है ना सबसे सुपीरियर है देन द आधार से। हाँ, यहाँ पे आप ट्रम्प को भी इसको भी ला सकते हैं बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Comment on the proposition that liberal constitutionalism precedes liberal democracy. थर्ड क्वेश्चन पढ़ना था ना, थर्ड क्वेश्चन। Third ही है भैया। फिर पढ़िए क्या क्या है। Comment on the proposition that liberal constitutionalism precedes liberal democracy. यस गुड क्वेश्चन। देखिए जानते क्या है, अब देखिए लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, बहुत लोगों को मतलब ही नहीं पता है। लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो इस्टेब्लिश्ड हैं सोसाइटी को चलाने के लिए, वो फिक्स हैं, उसको फॉलो करोगे तो डेमोक्रेसी अपने आप आ जाएगी भाई। हैं, क्योंकि देखिए लिबरल डेमोक्रेसी किसको फॉलो करता है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को फॉलो करता है ना। समाज में
मतलब इक्वालिटी ये सब फॉलो कर रहे हो, तो ये सब कहाँ से आया है? कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। तो यही बोल रहा है बेसिकली। तो ये लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है क्या, ये प्री रिक्विजिट है टुवर्ड्स लिबरल डेमोक्रेसी बेसिकली। ये कुछ लिखना है, क्योंकि देखिए बिना लॉ के डेमोक्रेसी भी क्या है ना, खतरे में है भाई। क्योंकि ऐसे कोई भी मनमानी करेगा भाई, वो तो हाँ गुड क्वेश्चन, वो बन जाएगा मोबोक्रेसी। बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के डेमोक्रेसी कन्वर्ट हो जाएगा मोबोक्रेसी में। आपको यही लिखना है बेसिकली। यहाँ तक कि ABD से क्या बोलता है, रूल ऑफ लॉ बेसिकली, तो यहाँ पे उसको आप ला सकते हैं। है ना। फिर मोंटेस्क्यू लिख दीजिए, उसने रूल ऑफ लॉ क्यों लाया, सेपरेशन ऑफ पावर। तो डेमोक्रेसी को आगे स्ट्रेंथन कर रहा है ना, मतलब कि रूल ऑफ लॉ पहले आएगा और वो हेल्प करेगा डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने में। ये क्वेश्चन बोल रहा है वैसा, प्रीपोजिशन बेसिकली, ये क्वेश्चन का मतलब था। नेक्स्ट पढ़िए, 4th नंबर। Elitist theory of democracy denies the possibility of democracy as the rule of the people. यस, अब देखिए लोग बोलते हैं, यहाँ तक कि अब्राहम लिंकन बोल के गए हैं कि डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन इलिटिस्ट वाले बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। जो डेमोक्रेसी है ना, उसमें कुछ ही लोगों का राज चलता है भाई, जिनके पास बढ़िया पैसा है, बड़े लोग हैं, रिच लोग हैं, अपर क्लास है। देख लीजिए इंडिया में भी क्या हो रहा है, जंतर मंतर में यही तो हो रहा है ना बेसिकली। तो ये इलिटिस्ट थ्योरी बोलता है कि ये जो पावर जो है ना, ये किसी के केवल कुछ लोगों के हाथ में ही है, सबके हाथ में पावर नहीं है बेसिकली। ये जो इनको क्रिटिसाइज करता है किसको, रॉबर्ट डहल को, जो बोलता है कि पावर सबके हाथ में है, डिसेंट्रलाइज्ड पावर है, तो नहीं, वो गलत बात है बेसिकली। ये है। तो मतलब अब यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे थिंकर लाना पड़ेगा आपको, इस कंप्यूटर, इसके बिना थिंकर के मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको 1-2 थिंकर यूज करना ही पड़ेगा। इसकी मीटर बोलता है, ये देखो क्या है ना, कि पीपल जो है ना स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, पीपल जो है स्ट्रगल कर रहे हैं भाई पावर गेन करने के लिए। तभी तो भाई इतना करप्शन होता है, मनी मसल पावर इलेक्शन जीतने के लिए। क्योंकि प्लेटो क्या बोलता है कि द ट्रू रूलर इज द वन हु इज रिलेक्टेड टू गवर्न। मतलब कि जो है ना, जो किंग नहीं बनना चाहता ना, वही ट्रू रूलर हो। क्यों? चूंकि पास लालच नहीं है बेसिकली, इसलिए। फिर परेटो क्या बोलता है, सर्कुलेशन ऑफ इलिट्स, मतलब कि एक ही इलिट्स क्लास है जो बार बार जो है ना घूमे जा रहे हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर मनमोहन सिंह, ऐसे फिर राहुल गांधी, ऐसे चलता जाएगा। ये सर्कुलेशन ऑफ इलिट्स है, परेटो बोलता है। फिर ये रॉबर्ट मिचेल बोलता है ऑनर लॉ ऑफ ओलिगार्की, मतलब कि जो रिच क्लास बोल देगा ना वही माना जाएगा, वही रूल है और वही डेमोक्रेसी है। और सही बोल रहा है, देख लीजिए। लेकिन तो क्या है ना कि देखिए क्या है ना कि अब देखिए इलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी को अगर क्रिटिसाइज करना है तो हमको लाना है पोलियार्की, मतलब कि कौन से मतलब लाना है, ये मतलब जो है ना रॉबर्ट डहल, क्योंकि बोला कि नहीं, पावर केवल कुछ लोगों के पास नहीं है, सबके पास पावर डिसेंट्रलाइज्ड है। सिविल सोसाइटी के पास पावर है, स्टूडेंट के पास पावर है, टीचर के पास पावर है, सबके पास पावर है बेसिकली, फैमिली के पास पावर है, ये बोलता है बेसिकली। तो देखिए क्या है कि जो भी हो, लेकिन क्या है ना कि अल्टीमेटली क्या है ना, हमारा पार्टिसिपेटरी और डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी जो है ना इंश्योर होना चाहिए। दैट्स इट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, 5वां। Critically examine Antonio Gramsci's concept of hegemony, showing how it differs from domination. देखिए ये तो क्वेश्चन भाई पूछना तय था, क्योंकि ग्रामसी हेजोमनी के लिए फेमस ही है। तो बोलता है कि जो हेजोमनी है ना, ये हेजोमनी डोमिनेशन नहीं है, हेजोमनी जो है ना लेजिटिमेसी भी नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस बताता है मैं आपको आगे बताता हूँ। क्या जो है ग्रामसी और नियो मार्क्सिस्ट है, पहली बात। तो देखिए ये जो ग्रामसी बोलता है, वो क्या है ना कि ये जो हम बात करते हैं डोमिनेशंस ना, डोमिनेशंस क्या होता है कि हम किसी को फिजिकल फोर्स के थ्रू कर रहे हैं, वार के थ्रू, लड़ाई के थ्रू, ये भाई करो नहीं मार दूंगा, मार दो, जो पाकिस्तान करता रहता है ट्रेश अटैक, ये है डोमिनेशन, ये फिजिकल फोर्स का यूज़ करता है। इंडिया बोलता है नहीं, मैं तो आइडियोलॉजिकल पावर का यूज़ करूँगा, जैसे मेरा हॉलीवुड मूवी है, डेमोक्रेसी है, योगा है, ये सब क्या है, यही है जो मनी बेसिकली। हाँ, जैसे प्रेसिडेंट गलती कर रहे हैं आज के टाइम पे न्यू कॉलोनिज्म के फॉर्म में, तो ये है। फिर आगे बोलते हैं कि नहीं, ये जो है ना लेजिटिमेसी से भी डिफरेंट है, क्योंकि लेजिटिमेसी क्या है ना, उसमें लीगल एक्सेप्टेंस होता है कि जब तक सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी तो उसको लीगल नहीं माना जाएगा लेजिटिमेसी। लेकिन हेजोमनी वो नहीं होता, हेजोमनी में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, लोग अपने आप उसको एक्सेप्ट कर ही लेते हैं भाई। ऐसे योगा देख लीजिए आप, योगा आप करें ना करें, आपका मन है,
आपको करना है तो कीजिए, नहीं तो जाइए। तो ये है बेसिकली। तो जो योगा है, हॉलीवुड मूवी है, बॉलीवुड मूवी है, भोजपुरी मूवी है, सब क्या है? यही तो है हेजेमनी बेसिकली। मोदी जो है हेजेमनी तो पूरे किए हुए हैं पूरे इंडिया में, तभी तो लोग उनको वोट देते हैं। पूरा हेजेमनी बना के रखे हुए, पूरा हेजेमनी सिस्टम बेसिकली। तो आप जो है ना ये कुछ ले सकते हैं। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर देख लीजिए कैसे हुआ था। तो देखिए क्या है ना कि आपको अल्टीमेटली यही लिखना है कि देखिए कुछ भी हो, लेकिन क्या है ना कि हमारा समाज में जो है ना पीसफुल को एग्जिस्टेंस होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़िए। Deliberative democracy and participatory democracy are often presented as rival models. In reality, each loses normative force without the other. Discussed with reference to their core features, theoretical foundations, and contemporary practice. अब देखिए जानते क्या है, लोगों का परसेप्शन ये है कि जो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी है ना वो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है। लेकिन जानते क्या है क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। वो मानते हैं कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी में हम डिस्कशन करते हैं तो क्या, लेकिन क्या है ना कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में क्या है ना कि हम सीधे पार्टिसिपेट करते हैं, तो दूसरे के अगेंस्ट है। ऐसा नहीं है, एक दूसरे के कम्प्लीमेंटरी है। ये कम्प्लीमेंटरी मैं बताता हूँ आपको। देखिए जो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी है ना बेसिकली ना, जैसे जॉन रॉल्स क्या बोलता है, यहाँ तक कि अमर्त्य सेन पब्लिक रिलीजन की बात करते हैं। भाई आपसे बातचीत करो भाई। अरे भाई उसका लीजिए ना अरिस्टोटल का। अरिस्टोटल क्या बोलता है कि रूल ऑफ वन पर्सन इज वर्स देन रूल ऑफ लॉ, बिकॉज रूल ऑफ लॉ में क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं भाई, तो जब विचार करेंगे दूसरे से पूछे तो एक नया जो है ना एक बुक तैयार हो जाएगी। एनसीईआरटी क्यों अच्छी बुक मानी जाती है? क्यों? क्योंकि उसको एक राइटर ने नहीं लिखा है, जो कई सारे राइटर ने मिल के लिखा है। हाँ, तो ये है बेसिकली। तो आपको बताना है कि डेलिबरेटिव जो डेमोक्रेसी है ना, इसमें डिसीजन होता है, डिबेट। हैबरमास बोला यहाँ पे। हैबरमास क्या बोलता है? थिंक कि जिसके पास रीजनिंग पावर रहेगी ना वो अच्छा कम्युनिकेट कर पाएगा और अपने बात को इन्फ्लुएंस कर पाएगा, तभी डेमोक्रेसी सक्सेस होगी बेसिकली। अब चलते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में। इसे बोलते हैं सीधे पार्टिसिपेट करो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में। जैसे माइक पर्सन बोलता है, ए भाई डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है सीधे पार्टिसिपेशन। ये क्या बातचीत कर रहे हो भाई, चलो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करो, चलो। ये बोलता है। करोल पैटमैन भी वही बोलता है कि भाई कहते क्या है, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी को इंक्रीज करें। आपको दो यहाँ तक कि हन्ना आरेंट लिख दीजिए। हन्ना आरेंट क्या बोलती है कि जो रियल पावर है ना, रियल एक्शंस या फिर रियल पावर किसमें है? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। जैसे घर में बैठ कर टीवी देखो, उसमें जो है पावर नहीं है बेसिकली। तो आपको ये सब लिखना है। तो देखिए लास्ट में आपको ये लिखना है कि देखिए क्या है ना कि ये दूसरे के अगेंस्ट में नहीं है, बल्कि दूसरे की कम्प्लीमेंटरी है। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है ना डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, बस आपको यही लिखना है। हो गया। रूसो का जनरल भी लिख सकते हैं आप। वो क्या बोलते हैं कि है ना जो रियल पावर है ना वो कॉमन पीपल के पास है बेसिकली। नेक्स्ट पढ़िए, लास्ट क्वेश्चन। Compare Marx's class will explanation of power with Western institutional will, pluralist or elite perspectives. How does each school trace the origins, holders and purpose of power? अब देखिए जानते क्या है, जो पावर है ना इसके दो व्यूज हैं। एक है लिबरल मॉडल पावर जो वेस्टर्न से आया है, और एक है मार्क्सिस्ट पावर जो कार्ल मार्क्स दिया है बेसिकली। दोनों में डिफरेंसेज है बेसिकली। देखिए जो लिबरल है ना वेस्टर्न वाला, वो बोलता है कि जानते क्या है, जो पावर जो है ना इंस्टीट्यूशनल बिल पे है। कैसे? क्योंकि इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करता है भाई, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करता है। तो जैसे इसको लाइक जॉन लॉक क्या बोलते हैं कि लिबर्टी जो है ना, ये अगर लिबर्टी या नेचुरल राइट जो है ना शुड बी प्रोटेक्टेड, क्योंकि इसी के बेस पे क्या है ना कि जनता लोग जो है ना रेशनल है, तो लोग क्या है ना सर स्टेट को बनाए हैं, स्टेट नेसेसरी एबल्स बेसिकली ये बोलते हैं। हाँ, लेकिन मार्क्सिस्ट बोलते हैं नहीं कंसेप्ट। ये बोलते हैं कि क्लासलेस सोसाइटी पे बेस है, जहाँ जब तक कैपिटलिस्ट और लेबर क्लास रहेगा, स्ट्रगल होता रहेगा, और पावर जो है ना केवल कैपिटलिस्ट क्लास के हाथ में ही रहेगा। इसलिए क्या है ना क्लासलेस सोसाइटी में ही जो है ना पावर जो है ना जनता के पास रहेगी। तो मतलब क्लास स्ट्रगल की बात करता है बेसिकली। हाँ, यहाँ तक कि एंगल्स है, मतलब एंजल्स एक वो है राइटर है, वो भी बोलता है रियल पावर शुड बी एक्सरसाइज विद क्लास स्ट्रगल, क्योंकि ये भी मार्क्सिस्ट है बेसिकली, न्यू मार्क्सिस्ट है। प्रोलेटेरियट डेमोक्रेसी की बात करता है, बहुत अच्छा टर्म है ये, प्रोलेटेरियट डेमोक्रेसी की बात करता है ये। फिर है ना वेस्टर्न, फिर से लिबरल बोलते हैं कि जो है ना ये जो है ना मॉडर्न पावर जो है ना लिबरल पे बेस है बेसिकली। हाँ, जैसे इलिट थ्योरी। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि जो मॉडर्न पावर है ना ये केवल कुछ ही लोगों के पास रह गया है यार।
हाँ लोगों के पास है ही नहीं, मिडिल क्लास के पास बस वो अपना क्लास जो है ना पूरा पावर एक्सरसाइज किए जा रहे हैं। सी राइट मिल यही तो बोलता है इलिट्स पावर। मार्क्सिस्ट बोलता है ना, लिबरल को क्रिटिसाइज करने के लिए मार्क्सिस्ट हमेशा रेलेवेंट रहेगा। इनक्वालिटी उससे बढ़ती है भाई, एक्सप्लॉटेशन बढ़ता है। तो ये आप मतलब आपको बस यही फिर लिबरल जो है ना ये इकोनॉमिक बेनिफिट की बात करता है, लेकिन ये जो है ना क्या बोलते हैं मार्क्सिस्ट, ये जो है ना इंक्लूसिव एंड सेल्फ डेवलपमेंट की बात करता है, रियल डेवलपमेंट की, फ्रीडम की बात करता है, जैसे कह लीजिए ये है। तो देखिए आपको कंक्लूजन में यही लिखना है, देखिए क्या है ना कि ठीक है दोनों में डिफरेंसेज है, लेकिन फिर भी क्या है ना कि दोनों का पर्पज़ एक ही है, क्या कि अच्छे से पावर की एक्सरसाइज हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो और वेलफेयर होना चाहिए। तो कुछ ऐसा आप ले सकते हैं। तो देखिए क्या है ना कि ये जो टॉपिक है ना ये पावर और डेमोक्रेसी पे बेस्ड था। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से आप आंसर लिख सकते हैं।